हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मूलांक सात एंड भाग्यांक सात के बारे में। मैंने ऑलरेडी 12 पॉइंट्स लिख कर रखी हूँ एंड इसके पीछे का मैं रीज़न बता देती हूँ। सबसे पहला जैसा है कर्स और ब्लेसिंग्स। सबसे पहले जब भाग्यांक सात आ जाता है तो हम ना चाहकर भी फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, फ्यूचर के बारे में इंट्यूशंस आने लगते हैं एंड काफ़ी हद तक वो सही भी हो जाता है। बट द थिंग इज़ ना कि हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता है वो चीज़ों का, कि हमें पता है कि हमें ये राह पर चलना चाहिए, हमें पता है कि हमारे साथ ये होने वाला है। बट द थिंग इज़ कि हम वो चीज़ को है ना सिर्फ सप्रेस करके रख सकते हैं, ठीक है। हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, हम सिर्फ इनर चेंजेस कर सकते हैं हमारे में, कि हम अपने आप को ये चीज़ें होने वाली है उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि जब वो चीज़ हो तो हमें ज़्यादा जो होगा ना ट्रबल ना हो। इसीलिए दूसरा जो है पॉइंट, और ये मुझे मेन भी लगता है ट्रैवल को लेकर है, कि आपने देखे होंगे बचपन से लेके अब तक का जितना भी आपने ट्रैवलिंग किए हैं, ठीक है, हो सकता है आप गोवा भी गए हो, बाकी जगह भी गए हो, बट मोस्टली आपका जो ट्रैवल हुआ रहेगा वो स्पिरिचुअल प्लेसेस पर ही हुआ होगा। यहाँ पे कैसा है ना कि केतु कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में ओवर थिंकिंग करते ही रहता है छोटी मोटी चीज़ों को लेकर, जिस कारणवश आप जो चीज़ें जो है ना छोटी छोटी चीज़ें वो भूलने लग जाते हो। अगेन मूलांक साथ है, भाग्यांक साथ है। कभी भी जब भी भाग्यांक किसी का साथ हो ना तो उसके मूलांक की जो पावर है ना वो 3 टाइम्स बढ़ जाती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इंटरेस्टेड होंगे आपके फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। आपके लाइफ में मल्टीपल करियर चेंजिंग होता है, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ यू डोंट नो कि आपको सही पाथ नहीं मिलता है, आपको क्या करना चाहिए लाइफ में आपको बताया नहीं जाता है, तो हैंस आपके मल्टीपल करियर चेंजेस के चांसेस है। कहीं ना कहीं आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या अगर आप इन्वेस्ट भी नहीं तो थोड़ा बहुत तो आपको ये नॉलेज शेयर मार्केट को लेकर आप रखते ही है। आप डिटैच हो जाते हो कुछ टाइम बाद, बिकॉज कैसा है ना कि आज आपको कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, आज वो अगर चीज़ नहीं मिल रही है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उससे अगर 5 साल बाद आपको मिल जाए तो, राइट, तो हैंस आप डिटैच हो जाते हो। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो है ना, ये इल्यूजन एंड फियर्स जो मैंने लिखी हूँ, देखिए सब कहते हैं कि राहु इल्यूजन है, नो डाउट, बट मुझे ज़्यादातर लगता है कि केतु इल्यूजन है। रीज़न इज़ कि हमें ऑलरेडी पता होता है कि ये चीज़ें होने वाली है। हम इल्यूजन में रहते हैं कि वी विल चेंज इट, विल डू दिस, विल डू दैट, बट वो हमसे हो नहीं पाती है, ठीक है। तो हेंस इल्यूजन में रहना या एक डर में रहना, तो मैंने इसीलिए इसे मार्क डाउन की हूँ। 9th है नो सपोर्ट विल राइज फ्रॉम ओन, मतलब ये कहने का मतलब है कि कोई भी सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, आप राइज होंगे तो आपके ओन एफर्ट से ही होंगे, ठीक है। तो अगर आप सोचना है कि आपके लिए कोई कुछ कर लेगा, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो भ्रम है इससे आप पहले तो बाहर आ जाइए। कोई कुछ नहीं करने वाला, यू हैव टू डू इट, नॉर फैमिली नॉर फ्रेंड्स, कोई कुछ नहीं करेगा। 10 पॉइंट है डिलेज, मैंने आई गेस इसके पहले ही कवर किया कि डिले तो होगा ही लाइफ में, नो डाउट, बिकॉज केतु है तो डिलेज तो होगा ही। 11th है आपका जो प्रोग्रेस, ज़्यादा करके मैं भाग्यांक सात के बारे में तो नहीं, बट मैं स्पेशली यहाँ पर मूलांक सात के बारे में कहना चाहूँगी कि देखा गया है जब भी चाइल्ड का बर्थ होता है उसके बाद ही आपकी लाइफ चेंज होती है, भले वो बच्चा 10-15 साल का हो जाए, 20-25 साल का हो जाए, उसके बाद ड्रास्टिकली चेंज आता है, और ये बुरे वे में नहीं, बहुत अच्छे वे में आता है, ठीक है। 12th इज हिडन हेल्थ प्रॉब्लम। यस, जब भी मूलांक या भाग्यांक सात वालों को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसी होती है, वो हिडन होती है, इसका सल्यूशन आपको भी नहीं पता होता है, ठीक है। जैसे राहु को अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई छोटी मोटी तो उसका क्योर पता चल जाता है, पर जब केतु को हो जाती है कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो बहुत मुश्किल हो जाती है फाइंड आउट करना। सो ये मेरा प्रेडिक्शन है एज़ पर मूलांक सात एंड भाग्यांक सात। आप कितने बातों से रिलेट कर पाए हो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।